इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन पे बात कर रहे हैं हम लोग, बात कर चुके हैं। आज है रिएक्टिविटी ऑफ एयर कि अगर अलग अलग सबस्ट्रेट है तो किसका रिएक्टिविटी ज़्यादा होगा, किसका रिएक्टिविटी कम होगा। एकदम सिंपल सा बात है। इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन तो यहीं मिलेगा इस पाई वाले क्लाउड से, बोलो हाँ के ना। तो अगर ये जल्दी इलेक्ट्रॉन दे दे तो रिएक्शन जल्दी होगा। इसका मतलब अगर यहाँ पे ये क्लाउड बढ़ जाए, इसको इलेक्ट्रॉन देना है, तो अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज़्यादा हो तो जल्दी दे देगा, डेंसिटी कम हो तो जल्दी नहीं देगा। तो इस डेंसिटी को बढ़ाएगा कौन? इलेक्ट्रॉन देने वाला कि इलेक्ट्रॉन खींचने वाला? और इलेक्ट्रॉन देने वाले को क्या बोलते हो? इलेक्ट्रॉन खींचने वाले को क्या बोलते हो? तो बताओ इस रिएक्शन को फेवर कौन करेगा, ईडीजी की ईडब्ल्यूजी? ईडीजी। तो ईज मतलब ईज ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन प्रोपोर्शनल टू किस पे डिपेंड करता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। सही है। इसीलिए देयरफॉर ईडीजी क्या करेगा? बढ़ाएगा किसको? जबकि ईडब्ल्यूजी क्या करेगा? घटाएगा किसको? महामंत्रा क्या आएगा? ईज ऑफ ए आर इज प्रोपोर्शनल टू अपॉन। और ईडीजी का तुमको मतलब पता है, तीन चीज होता है। क्या क्या? प्लस एम प्लस एच माही। सही है ना? माही। और ईडब्ल्यूजी भी माइनस एम माइनस एच माइनस एम। सही है ना? माही बोले या राही बोले एक ही बात है। माही माने एम का मतलब मेजोमेरिक, एट का मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन, आई का मतलब इंडक्टिव। सही है बच्चा लोग? और ऐसे ही कोई राही बोलता तो रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन। सही है ना? जैसे इसमें पता करना है ईज ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, पहला दूसरा तीसरा चौथा। इस पाई को ये देने वाला है, हाँ के ना? किस इफेक्ट से? किस इफेक्ट से? एच की आई दोनों। एच से नहीं देगा ये? एच से नहीं देगा बोलो? तो ये एच से देने वाला। यहाँ कै को एल्काइल देने वाला? यहाँ कै को देने वाला? यहाँ देने वाला 4। तुम बोल सकते हो ऊपर से नीचे क्या हो रहा है? ईडीजी बढ़ रहा है, इसीलिए ईएआर बढ़ेगा। समझे ना समझे? लिख तो लिए ही होगे, लिख तो लिए हो ना? मिटा देना। इधर दूसरा सवाल मान ले, ऐसा है देख ले। पहला दूसरा तीसरा क्या होगा? ये यार क्या होगा ये यार बता। एग्जाम्पल तीसरा, पहला दूसरा तीसरा। अगले रिएक्शन पे आते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में पहले कौन अटैक करता है? न्यूक्लियोफाइल। किस पे होता है ये? बोलो। बताया था कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन वैसे सबस्ट्रेट पे होता है जहां पाई बॉन्ड किसके बीच हो? कार्बन कार्बन के बीच। न्यूक्लियोफिलिक कहाँ होता है? जहां पाई बॉन्ड किसके बीच हो? दूसरे डिफरेंट एलिमेंट के बीच। हाँ के ना? तो इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पहले कौन अटैक करता है? न्यूक्लियोफाइल अटैक्स फर्स्ट ऑन
on substrate having pi between different element. भुला गए क्या? 2 दिन हुआ है अभी पढ़ाए हुए. then कौन अटैक? then electrophile attacks. सही है. such reaction is called as क्या? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. इट अकर्स ऑन, ये होगा कार्बन डबल बॉन्ड हो. हमारे सिलेबस में ये कहाँ होता है? बोलना. कार्बन डबल बॉन्ड हो पे बेटा अगर यहाँ हाइड्रोजन लग जाए तो एल्डिहाइड, और अगर दोनों तरफ कार्बन लग जाए तो कीटोन. यानी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन किस पे होता है? एल्डिहाइड और कीटोन पे. जैसे ये इलेक्ट्रोफिलिक वाला किस पे होता है? एल्कीन और एल्काइन पे. इसका मैकेनिज्म देखते हैं. दूसरा का आंसर बताओ. बताओ सबसे जल्दी. हैं? आंसर सबसे जल्दी. सबसे जल्दी दूसरा, तब पहला, तब तीसरा. किसी को कोई तकलीफ? नीचे वाला एकदम आसान है. नीचे वाला एग्जाम्पल तो एकदम आसान है. दिख रहा होगा इसमें रेजोनेंस प्लस एम. इसमें क्या दिख रहा है? माइनस एम. इसमें कुछ नहीं. तो सबसे ज़्यादा हाँ चलिए.
सुनिएगा मैकेनिज्म, किसका मैकेनिज्म? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का। बोले देखो ये ई एन यू है, टूट के क्या देगा? ई प्लस और एन यू माइनस। अगर इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक करे तो इसको तो इलेक्ट्रॉन यहीं मिलेगा। इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए? बोलो। तो ये अगर इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाए तो ये बॉन्ड का दोनों इलेक्ट्रॉन किसका था? अरे दोनों इलेक्ट्रॉन किसका था? तो इसलिए ऑक्सीजन पे कौन चार्ज आ जाएगा? अगर इलेक्ट्रोफाइल पहले जा रहा है तो ऑक्सीजन पे कौन चार्ज आ रहा है? और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है कि कम? उस पर प्लस आना चाहेगा क्या? तो आपको लगता है कि ये फिजिबल होगा? तो इस रिएक्शन के होने का चांस। लेकिन अगर पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करे तो न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करता है? न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन देता है ना, बेस भी इलेक्ट्रॉन देता है ना। तो मैंने आपको बताया था ना कि न्यूक्लियोफाइल किसको देता है और बेस किसको देता है। न्यूक्लियोफाइल किसको देता है? कार्बन को। बेस किसको देता है? एसिड को। सही है? मुंह उठा के सीधे चले आते हैं। न्यूक्लियोफाइल और बेस में क्या फर्क है? क्या फर्क है? इलेक्ट्रॉन दोनों देता है, लेकिन न्यूक्लियोफाइल किसको देता है? कार्बन को। बताए थे कि 100 रुपया मदद किए किसी का, 100 रुपया दान में देके आए, 100 रुपया कर्जा देके आए, दिए हर तीनों स्थिति में 100 रुपया। लेकिन बोल क्या रहे हैं? एक बार बोल रहे हैं कर्जा दिए, एक बार बोल रहे हैं कि मदद किए, एक बार बोल रहे हैं कि दान में दिए। बताए थे कि नहीं बताए थे? बोलवे नहीं करता, सब भूत टाइप आके एकदम बैठल। तो पहले अगर न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल किस पे जाएगा? कार्बन पे कि ऑक्सीजन पे? इस कार्बन पे देखो क्या थोड़ा सा प्लस चार्ज है, हाँ के ना? इस पे थोड़ा माइनस है, हाँ के ना? तो क्या ये माइनस वाला माइनस के पास जाएगा? तो नीचे इधर कार्बन पे अटैक करेगा तो ये वाला ऊपर चला जाएगा। ओ पे कौन चार्ज हो जाएगा? नीचे आके कौन जुड़ गया? बाद में इस पे आके जुड़ेगा कौन? और देखो ना, पहले न्यूक्लियोफाइल जुड़ा, बाद में कौन जुड़ा? जैसे इलेक्ट्रोफिलिक में पहले कौन जुड़ता था, बाद में कौन जुड़ता था? तो यहाँ मैंने लॉजिक से साबित कर दिया कि पहले इलेक्ट्रोफाइल का जुड़ना सटीक, क्योंकि अगर पहले इलेक्ट्रोफाइल जुड़ रहा है तो ऑक्सीजन पे कौन चार्ज आ रहा है? लेकिन पहले न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा है तो ऑक्सीजन पे कौन चार्ज आ रहा है? तो ऑक्सीजन पे प्लस आना चाहेगा कि माइनस? इसीलिए न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना सटीक है। और फिर इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो यहाँ पे जुड़ जाएगा। इस कार्बन पे देखिए क्या एसिमेट्रिक सेंटर बना? बना, बोलो हाँ के ना? तो अगर एसिमेट्रिक बनेगा तो आर बनेगा कि एस? एसिमेट्रिक सेंटर अगर जनरेट हो रहा है प्रोडक्ट में, एंड दिस इज एडिशन प्रोडक्ट, तो एडिशन प्रोडक्ट आर बनेगा कि एस? लिखते ही जाओ, ज़्यादा सही है। ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन किस पे होता है? कार्बन डबल बॉन्ड। कार्बन डबल बॉन्डों को क्या बोलते हैं? कार्बोनिल। कार्बोनिल बराबर एल्डिहाइड कीटोन, दोनों को एक साथ बोलते हैं क्या? कार्बोनिल। आगे बढ़ें। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का एग्जाम्पल है
किसका एडिशन? HCN का। किस पे भैया? न्यूक्लियोफिलिक होता है जिस पे, उसी पे जोड़ेंगे ना। सुनना, HCN टूटा, टूट के क्या देगा? न्यूक्लियोफाइल कौन है, ये वाला कि ये वाला? तो पहले इस पे ये वाला अटैक करेगा कि ये वाला? ये कार्बन पे जाएगा कि ऑक्सीजन पे? तो ये कार्बन पे गया, तो ये वाला ऑक्सीजन पे। कार्बन से नीचे जाके कौन जुड़ा? O पे कौन चार्ज? अब इस पे कौन आएगा? क्योंकि H प्लस क्या है, O माइनस के साथ आके बॉन्ड बना लेगा। यहाँ OH, यहाँ क्या क्या यहाँ कायरल सेंटर बना। कायरल किसको बोलते? जिससे चारों ग्रुप अलग अलग हो, बन गया कायरल। ये कायरल बना तो कैसा बनेगा? R भी बनेगा और L भी और D भी और ये जो कंपाउंड बना, अगर एक ही कार्बन पे OH और साइनाइड हो, इसको बोलते हैं साइनोहाइड्रीन। क्या बोलते हैं इसको? साइनोहाइड्रीन। सही है। अगला है रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। बात करें रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। पहले कौन अटैक करता है? न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक कर रहा है? अच्छा, कार्बन पे अटैक कर रहा है। तो कार्बन पे पहले से प्लस है कि नहीं? थोड़ा सा भी प्लस नहीं रहेगा तो इलेक्ट्रॉन जाएगा क्या? बोलो बोलो, अगर यहाँ थोड़ा सा भी प्लस नहीं रहेगा तो इलेक्ट्रॉन जा पाएगा क्या? इलेक्ट्रॉन पे कौन चार्ज? माइनस। तो माइनस कहाँ जाएगा? जहाँ कौन चार्ज हो? प्लस। बेटा अगर ये प्लस ज़्यादा बड़ा हो जाए तो इसके अटैक करने का चांस, अगर ये प्लस कम हो जाए तो अटैक करने का चांस। तो इसको बढ़ाना घटाना, इस प्लस को किसके जिम्मे में? इलेक्ट्रॉन खींचने वाले कि इलेक्ट्रॉन देने वाले? इस प्लस को बढ़ाएगा कौन? इलेक्ट्रॉन खींचने वाला कि इलेक्ट्रॉन देने वाला? खींचने वाले को क्या बोलते हो? यानी ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो पॉजिटिव चार्ज, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक। और EDG जो होता है इलेक्ट्रॉन देने वाला, ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक। कोई दिक्कत? NAR न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन किस पे? बताओ बोलो, किस पे डिपेंड करता? पॉजिटिव चार्ज
पॉजिटिव चार्ज इंटेंसिटी किस पे? ऑन दिस ग्रुप इज कार्बोनिल, दिस कार्बन इज, अरे इस ग्रुप का नाम कार्बोनिल, तो कार्बनमा का नाम कौची होगा? कार्बोनिलिक। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन डिपेंड्स अपॉन पॉजिटिव चार्ज इंटेंसिटी ऑन कार्बोनिलिक कार्बन, सही है। देयरफॉर कौन बढ़ाएगा? तो ये EWG क्या करता है? इंक्रीजेस किसको? NAR। वाइल EDG क्या करेगा? घटाएगा। यानी महामंत्र इज ऑफ NAR डिपेंड डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू EWG अपॉन, कोई दिक्कत? पक्का लिख। इधर सवाल है, क्या पता करना है? ईज ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन किस पे फास्ट किस पे स्लो? क्या सोचोगे? बोलो बोलो, क्या सोचोगे? इस पे क्या सोचना है? किस पे पॉजिटिव चार्ज? किस पे पॉजिटिव चार्ज? कार्बोनिलिक कार्बन पे, हाँ के ना? ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन। ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन ये देगा, और ये क्या करेगा? बताओ सबसे ज्यादा किसका? किसका? सबसे ज्यादा फर्स्ट का, तब थर्ड का, तब टू का। कोई दिक्कत? दिक्कत हो तो पूछ लीजिए आप। ये एल्डिहाइड, ये कीटोन, ये इलेक्ट्रॉन देगा भी, बगल से दे रहा है, दूर से खींच रहा है। ज़्यादा ताकतवर कौन? खींचने वाला दूर है ना जी, देने वाला डायरेक्ट इसी से जुड़ा है। क्या हाइपर कॉन्जुगेशन होगा कि नहीं होगा? बताओ। आई से खींच रहा है, तो ज़्यादा तगड़ा कौन? समझे ना समझे? इसमें एक ही को देने वाला, इतना के बाद इसमें ये देने वाला, ये खींचने वाला, इसीलिए यहाँ प्लस ज़्यादा। इन दोनों में बताने की जरूरत है क्या? सोनू दूसरा बताओ, किस पे प्लस चार्ज ज़्यादा? क्लोरीन खींचने वाला है, यहाँ खींचने वाला कै गो, तो यहाँ प्लस चार्ज। अरे खींचने से प्लस चार्ज क्या होता है? सही है ना? यहाँ कोई खींचण वाला, तो आंसर क्या हो जाएगा? एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा, तीन। एडिशन रिएक्शन खत्म, अब एलिमिनेशन रिएक्शन पे बात करेंगे। किस पे बात करेंगे? एलिमिनेशन रिएक्शन पे। एलिमिनेशन का मिला है ना असाइनमेंट?
एडिशन रिएक्शन सबसे आसान टॉपिक है मैकेनिज्म का। सबसे मुश्किल टॉपिक शुरू होगा अब, जो आपको अगले 10-12 दिनों तक परेशान करेगा, बहुत ही परेशान करेगा। अगला रिएक्शन कौन सा? बोलो बोलो। एडिशन का जस्ट उल्टा है। एडिशन में क्या होता था? ले बेटा, एडिशन में क्या होता था? कुछ जोड़ते थे। इसमें क्या होगा? कुछ घटाएंगे। नहीं, मैथ पढ़ रहे रे। इसमें कुछ क्या करेंगे? हटाएंगे। उसमें कुछ जोड़ रहे थे, इसमें कुछ हटा देंगे। सही है ना? एडिशन का जस्ट उल्टा है कौन? एलिमिनेशन। लेकिन एडिशन बड़ी सीधा था, ये बहुत टेढ़ा है। एडिशन रिएक्शन सबसे आसान है। अभी तुमने पढ़ा, दो तरह के एडिशन होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक। तुम देखे ही हो, बस 2.5 क्लास चला है। एलिमिनेशन चलेगा कम से कम 5 से 6 क्लास। सही है ना? और 5-6 क्लास समझो तुम्हारे दिमाग का टॉर्चर शुरू रहेगा। मदद तुम्हारी कोई नहीं करेगा। इस धरती पे कोई किसी की मदद नहीं करता। सिर्फ और सिर्फ जो आप पढ़ रहे हैं वही मदद करेगा। सही है ना? तो इसीलिए आज से जरूर जागिए। एलिमिनेशन मतलब हटा देना। एलिमिनेशन मतलब हटाना। सही है ना? जैसे देखिए, बॉडी से पानी निकल रहा है, नहीं तो डिहाइड्रेशन, क्या बोलते हैं इसको? तो ये भी एलिमिनेशन है। हमारे बॉडी का कुछ हिस्सा, अरे हमारे शरीर का ना हिस्सा, पानी जो निकल रहा है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में सबस्ट्रेट से कोई चीज़ निकलता है, और किसी चीज़ को निकालने के लिए किसी खास तरह की चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। सही है ना? फिक्स है कि कौन सा चीज़ हटाना है तो कौन सा चीज़ लगाना है, किस चीज़ के आक्रमण से कौन सा चीज़ हटेगा। सही है? तो आइए देखिए, इसको समझिए। रिमूवल माने रिमूवल ऑफ फ्यू एटम और ग्रुप। फ्यू एटम और ग्रुप कहाँ से? ले बेटा, फ्रॉम सबस्ट्रेट से, या इसी सबस्ट्रेट को कुछ लोग बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड एज, है ना, रिमूवल ऑफ फ्यू एटम और ग्रुप फ्रॉम सबस्ट्रेट ड्यू टू सर्टेन रिएजेंट। खास तरह के रिएजेंट के वजह से कुछ एटम या ग्रुप हटे। किससे हटे? किसकी वजह से? ड्यू टू सर्टेन रिएजेंट की वजह से। ऐसे रिएक्शन को ही बोलते हैं, सच रिएक्शन इज कॉल्ड एज क्या? एलिमिनेशन। इसी को बोलते हैं कौन सा रिएक्शन? एलिमिनेशन रिएक्शन। सही है? तो अब आपके मन में सवाल आएगा कि एलिमिनेशन कितने तरह का होता है। तो हम बात करते हैं कितने तरह का होता है। यहां तक लिखो, RHS मिटाएं।
टाइप ऑफ एलिमिनेशन। पहला किस आधार पे है? ऑन द बेसिस ऑफ कौन ग्रुप हटा है इसके आधार पे पहला नाम। तो एलिमिनेशन का नाम है कौन सा ग्रुप हटेगा और क्या रिएजेंट। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसको रटना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। सही है। पहला है डिहाइड्रेशन। देखिए नाम सही पता है बच्चों, बेटा डी का मतलब होता है रिमूवल। डी का मतलब जहां डी लग जाए मतलब, तो डिहाइड्रेशन मतलब कौन सा ग्रुप हटेगा। तो वाटर हटाने के लिए यूज किया जाता है डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट। क्या यूज किया जाता है? डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट, जिसमें बहुत फेमस है डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट लाइक, हाँ बहुत फेमस है H2SO4। दूसरा बहुत फेमस है H3PO4। कॉन्क लगा देते हैं, कॉन्क मने बोलो बोलो, कॉन्क मने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 H3PO4। तीसरा Al2O3। चौथा P2O5। सही है ना। NCERT H3PO4 का इस्तेमाल खूब करता है। जब आप क्वेश्चन बनाएंगे तो H2SO4 का इस्तेमाल खूब होगा। बहुत आगे बढ़ेंगे तो P2O5 का भी इस्तेमाल हुआ है। सही है। सबसे पहला डिहाइड्रेशन मतलब किसका हटना, इसके लिए क्या यूज करते हैं? H2SO4 या सही है। लकड़ी है ना, लकड़ी, अरे लकड़ी है ना, लकड़ी को क्रश कर दो, पाउडर बना दो। क्या कर दो? पाउडर बना के धूप में सुखा दो, एकदम जेठ की दोपहरी में। किसकी दोपहरी में? जेठ की दोपहरी, समझते हो? मतलब एकदम जून जुलाई वाला, जून जुलाई वाला। सही है ना। एकदम 15-20 दिन सुखा दो लकड़ी का क्या बना के? पाउडर। तब तो उसमें वाटर नहीं बचेगा, उसमें से भी वाटर निकाल देगा H2SO4। समझ में आ रहा है? यानी जो मॉलिक्यूल का वाटर है, मॉलिक्यूलर वाटर, उसको भी रिमूव कर देता है कौन? इतना ताकतवर रिएजेंट है। लकड़ी का पाउडर बना के क्या किया? धूप में उसको सुखाए। जैसे मम्मी गेहूं धो के धूप में सुखाती। गेहूं कई दिन सुखाया जाता है? जेठ की दोपहरी में एक दिन में सूख हो जाता है झन झन। कैसा हो जाता है? जैसे गोईठा सुखाते हैं, गोईठा एकदम अच्छा से सुखा के एकदम झन झन गोईठा कर लीजिए और उस पर भी अगर H2SO4 डाल दीजिएगा तो उसका जो मॉलिक्यूलर वाटर है उसको भी निकाल देगा। बहुत बेहतरीन रिएजेंट। लेकिन NCERT इस्तेमाल H2SO4 का न करके किसका करता है? सही है। दूसरा डीहैलोजिनेशन। दूसरा क्या मतलब, क्या हटेगा? बोलो बोलो, क्या हटेगा? हैलोजन। क्या हटेगा? हैलोजन हटाने के लिए बाईवैलेंट मेटल का इस्तेमाल किया जाता। किसका इस्तेमाल? बाईवैलेंट मेटल कहने का मतलब मेटल जिसकी वैलेंसी 2 हो। जैसे जैसे कल्पना जी ने कहा जिंक, आप क्या कहते हैं? मैग्नीशियम, आप क्या कहेंगे? मैं बोलूँगा इट्सेट्रियम। सही है। तीसरा का नाम है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। क्या नाम है? डिहाइड्रोहेलोजिनेशन मतलब क्या क्या हटने वाला है? वाटर रे, डिहाइड्रेशन थोड़े बोल रहे हैं। हाइड्रोजन और हेलोजन। क्या हटेगा? बोलो ना, क्या हटेगा? हाइड्रोजन और HX क्या है? एसिड। बोलो ना जी।
अरे एच एक्स हट रहा है मेरे भाई, जैसे एच सी एल, एच एफ, एच बी आर, यानी क्या हट रही है? एसिड को कौन हटाएगा? अब तो जानते हैं ना एसिड को, तो बेस को भी क्या पसंद है? तो अगर कहीं से एसिड निकालना है तो क्या इस्तेमाल कीजिए? तो यहाँ पे यूज किया जाता है अल्कोहलिक बेस। कैसा बेस? अल्कोहलिक बेस। हाँ, जैसे वेज, अल्कोहलिक NaOH, अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KNH2, अल्कोहलिक NaNH2, ETC। नहीं दिख रहा है? इधर आओ, इधर आओ, आप देखो तो, और इधर आओ। अच्छा ठीक है, इसको बाद में लिख देंगे, यहाँ तक लिखो तो सही। अभी नहीं दिख रहा तो वीडियो में देखना। अभी नहीं दिख रहा तो वीडियो में देखना, वीडियो में। ये बाएं तरफ मिटाएं, मिटाएं बाएं तरफ, अरे ये LHS मिटाएं। ए संतोष भैया, दोसर बैच के हाजिरी बना रहे हैं, हमारे बचवा के हाजिरी क्या बनाएगा? संतोष भैया, हमारे बचवा के हाजिरी नहीं बनाए? बना दिए हैं पक्का? ए सोनू, अरे हमारे बैच के हाजिरी कैसे बनेगा हो? बच्चा सब हाजिरी है, हाजिर है यहाँ। चौथा, अच्छा यहाँ चौथा लिखेंगे तो तीसरा नजर नहीं ना आया है हो? लो यहाँ तीसरा के बाद फिर से है क्या? तीसरा का क्या नाम है बच्चा लोग? डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। मतलब क्या क्या हटाना है? मत बोलना आप। क्या हटाना है? अरे बोलना रे। हाइड्रोजन और हेलोजन को भगाओ। हाइड्रोजन हेलोजन भाग रहा है, मतलब क्या भाग रहा है? तो एसिड को भगाओ, इसके लिए बेस को बुलाओ। अरे एसिड को भगाओ इसके लिए, और बेस को क्या दे के लाओ? अल्कोहल। सही है ना? क्या यूज करना है? कैसा बेस? अल्कोहलिक बेस। किसी को भगाने से पहले अल्कोहलिक बेस, जैसे एग्जाम्पल अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक NaOH, अल्कोहलिक NaOH, हाँ, और अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KNH2, अल्कोहलिक NaNH2। चौथा है डीकार्बोक्सिलेशन। यानी हटेगा CO2, यूज होगा सोडा, सोडा के साथ लाइम। सोडा यानी NaOH, लाइम यानी CO, 3:1 का रेशियो।
दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ रिमूव्ड ग्रुप। पहला किस आधार पे था, कौन सा ग्रुप हटा इसके आधार पे, दूसरा किस आधार पे ले रहे हैं, जो हट रहा है उसका पोजीशन कहाँ है। हो सकता है वो एक ही जगह से हटता हो सकता है वो अगल बगल से हटता हो, आजू बाजू से हटता हो सकता है ऑल्टरनेट से हटता हो। समझ में आ रही है बात। तो एलिमिनेशन का दूसरा टाइप किस आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ, बोलना, रिमूव्ड ग्रुप। जो ग्रुप हटा है उसका पोजीशन कहाँ था, सुनना। पहला इसके आधार पे नाम है अल्फा एलिमिनेशन। क्या नाम है, या इसी को बोलते हैं 1-1 एलिमिनेशन। अल्फा का दूसरा नाम क्या है, 1-1। सुनना, ये है HCl Cl। यहाँ पे मैंने डाल दिया अल्कोहलिक KOH। अब बताओ अल्कोहलिक KOH लिए तो क्या निकालेगा, दारू वाले बेस को क्या पसंद है, एसिड, हाँ के ना। तो यहाँ से तो निकल जाएगा, पता है हमको निकलने वाला है क्या, H+। और तो ये H+ और Cl- एक ही जगह पे उपस्थित है कि अलग अलग जगह पे, अलग अलग जगह पे है। ये एक ही अलग अलग जगह पे है, ये दोनों, ये एक ही एटम से जुड़ा है कि अलग अलग एटम से जुड़ा है। तो बेटा यहाँ से Cl- कब निकलेगा, जब कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा, और H+ निकलेगा यानी अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे के जाएगा। इसके वजह से इस पे कौन चार्ज आएगा, इसके हटने की वजह से, इसके वजह से +- खत्म। तो यहाँ बचेगा कार्बन पे इधर भी Cl इधर भी Cl, बोलो हाँ के ना। और इस बॉन्ड का दोनों इलेक्ट्रॉन बच गया, बोलना, कार्बीन बना। क्या बना, बताया था कार्बीन, हाँ के ना। दूसरा ऐसा ले, यहाँ क्लोरीन है, क्लोरीन है, क्लोरीन है, क्लोरीन है, यहाँ पे लगा दिया क्या, जिंक। बता जिंक किसको हटाएगा, अभी लिखा था डीहेलोजिनेशन कराएगा। क्या कराएगा, डीहेलोजिनेशन। किसको हटाएगा, हेलोजन को। बोलना, किसको हटाएगा। तो जब हेलोजन को हटाएगा तो दोनों हेलोजन हट गया अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके, एक एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला गया। क्या छोड़ के चला गया, ये भी कार्बीन बना। क्या बना, ये भी, यानी अल्फा एलिमिनेशन होता है तो क्या बनता है, कार्बीन। और मैंने बताया था कौन सिंगलेट और कौन ट्रिपलेट, बताया था कि नहीं बताया था, बोलो। और प्लस यहाँ हट गया ZnCl2। तो अल्फा एलिमिनेशन को डिफाइन कर, बोल अल्फा किसको बोलते, इफ ग्रुप्स आर, बोलना, अबे बोलना, मुंह में दही जमाए बैठे हो क्या। इफ ग्रुप्स आर रिमूव्ड फ्रॉम, बोले बे नहीं करता है, अरे बोल हिंद रे। If groups are removed from same position, then it is, बोलो ना, then it is called as, क्या बोलने का इसी को, अल्फा एलिमिनेशन। या इसी का दूसरा नाम है और 1-1 एलिमिनेशन। समझे कि ना समझे। रिजल्ट अल्फा एलिमिनेशन प्रोड्यूसेस, अल्फा एलिमिनेशन प्रोड्यूसेस, क्या प्रोड्यूसेस, कार्बीन। अल्फा एलिमिनेशन होगा तो क्या बनेगा, कार्बीन। कौन सा कार्बीन, सिंगलेट की ट्रिपलेट, बोलना, सिंगलेट की ट्रिपलेट, बोलना रे, दोनों बन सकता है, एलिमिनेशन। चल लिख, इसके बाद बीटा बताता हूं, अल्फा के बाद क्या बताऊंगा, और सबसे इंपॉर्टेंट बीटा ही है बेटा। जल्दी लिख, मिटा दें। सुनिएगा, दूसरा है बी, कौन एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन, या इसको बोलते हैं 1-2 एलिमिनेशन।
कौन एलिमिनेशन? 1 2। इसमें ग्रुप कहाँ से हटेगा? अगल बगल से। एक ही पोजीशन से हटे तो उसको क्या बोलते हैं? और अगल अगल बगल से हटे तो बीटा। और यही वाला इंपॉर्टेंट है, जब कोई एलिमिनेशन बोले तो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कौन सा एलिमिनेशन। सही है ना? जैसा ही कोई बोला एलिमिनेशन हो रहा है मतलब दिमाग में क्या आना चाहिए? बीटा एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का मतलब बीटा एलिमिनेशन। जैसे पंजाब में यहाँ हम लोग बोलते हैं ना चलो खाना खाते हैं, वो लोग नहीं बोलता है खाना खाते हैं, वो बोलता है चलो रोटी खा के आते हैं। हम लोग जो बोलते हैं चलो, बोलता वही है, खाता चावल है, खाता रोटी है, खाएगा कुछ भी, लेकिन क्या हम लोग क्या बोलते हैं? चलो खाना खा के आते हैं। वो लोग क्या बोलता है? चलो रोटी खा के आते हैं। खाता क्या है? मतलब खाएगा कुछ भी, चावल रोटी पराठा जो उसके मन में आएगा, है ना? मक्की दी रोटी सरसों दा साग। हाँ, तो ठीक वैसा ही है। जैसे ही कोई बोला एलिमिनेशन तो दिमाग में क्या आना चाहिए? बीटा एलिमिनेशन। जैसे हम लोग बोलते हैं ना चलो ना नाश्ता करते हैं, अब पता है वो नाश्ता होता है? बोलो, बोलते हैं क्या नाश्ता कर लिया था? हाँ, तो नाश्ता करते हैं क्या हम लोग क्या करते हैं? बोलो ना, क्या करते हैं? नाश्ता मतलब क्या करते हैं बताओ? अगर एक आध दिन तुम लोग का वीडियो रिकॉर्डिंग कर लिया जाए तो पता चला इस साहब 11-12 रोटी लेके आई है उधर से। तुम लोग भी ऐसा थोड़ा कि तुम लोग 2 रोटी लेके छोड़ देता है। तुम लोगों का कारनामा तो पीछे पीछे सुनते हैं, पीछे वाले स्पेस में है। हाँ, कि रोटी के रोटी उठाता है जाके फेंक आता है। तो हम लोग बोलते हैं नाश्ता करते हैं, इसका मतलब क्या है? नाश्ता कर लिया मतलब गर्दा उड़ा के खाए हैं मतलब। तो ऐसे ही बीटा एलिमिनेशन। सुनिएगा, देखिएगा, यहाँ पे है Cl और यहाँ पे है Cl। कौन है? क्या लगा है? अगल बगल के पोजीशन पे क्या लगा है? हम चाहते हैं दोनों Cl भाग जाए। हम क्या चाहते हैं? दोनों Cl भाग जाए। तो दोनों को भगा दिए, तो भाग तो गया किसके साथ? Zn के साथ। अगला बात, जब भागा होगा तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ के गया होगा, ये वाला भी एगो छोड़ के गया होगा, तो दोनों इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्री रह जाएगा? नहीं, कहता यस सर। इसके बीच बनेगा बॉन्ड। क्या बनेगा? यानी क्या बन गया? एल्कीन। क्या बन गया? वैसे ही देखना, यहाँ है, यहाँ H है, यहाँ Cl है, यहाँ एल्कोहलिक KOH है। बोलना अब क्या होने वाला है? काहे लगा है KOH? एसिड को भगाने के लिए। तो एसिड भाग गया H प्लस, और तो H प्लस यानी ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको दे के चला गया। हाँ क्या ना? Cl माइनस इसका इलेक्ट्रॉन लेके चला गया। तो यहाँ पे देखो ना, इसका इलेक्ट्रॉन लेके चला गया यहाँ पे प्लस माइनस के बीच क्या बना? एल्कीन। यानी बीटा एलिमिनेशन से क्या बनता है? एल्काइन भी बन सकता है। क्या बन सकता है? एल्काइन भी। सही है ना? तो यहाँ बस डेफिनेशन लिख देंगे, इफ ग्रुप्स आर रिमूव्ड फ्रॉम बोलो फ्रॉम एडजेसेंट पोजीशन। एडजेसेंट बने तो मेरे अगल बगल है। सही है ना? देन इट इज कॉल्ड एज, इसी को क्या बोलते हैं बच्चा लोग? बीटा एलिमिनेशन या 1-2 एलिमिनेशन। रिजल्ट क्या होगा? बीटा एलिमिनेशन प्रोड्यूसेस कार्बीन, प्रोड्यूसेस अनसैचुरेटेड कंपाउंड। कैसा कंपाउंड? अनसैचुरेटेड। कहने का क्या मतलब? एल्कीन भी हो सकता है या एल्काइन भी। जैसे एग्जांपल देखना रे बच्चा, मान लीजिए ऐसा है, यहाँ है Cl, यहाँ है Cl, यहाँ लगा दिया जिंक। अब बताओ Cl बोलो ना, Cl भाग गया तो डबल बॉन्ड था, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, तो इसके बीच बॉन्ड क्या बन गया? तो एल्कीन भी बन सकता है या एल्काइन भी। कोई दिक्कत? तो एलिमिनेशन रिएक्शन 2 तरह का। कौन कौन? अगला है गामा एलिमिनेशन। अगला कौन? गामा समझते हो ना? जैसे सा रे वैसे ही। हाँ, उसके बाद हाँ
बस बस, निशा तक पहुंचना जरूरी था, निशा के पहले ही रुक जाते। हाँ, एगो बैच में ऐसे ही पढ़ा रहे थे, वो लड़की का नाम था निशा। बोले सर ऐसा है, उदाहरण मत दिया जाए सर, तो आप तो चल जाइएगा, मेरा जीना ही लोग दूभर कर देगा। लड़का लोग बार बार यही बोलेगा। नहीं सुनिएगा, तो इसका क्या नाम है, बीटा। अगल बगल से हटा तो ऑल्टरनेट हटेगा तो गामा, और ये अल्फा। बीटा अल्फा में एक के जगह से हटा, बीटा में, गामा में एक छोड़ के, डेल्टा में दो छोड़ के, ओमेगा में तीन छोड़ के। नहीं समझे? हम लोगों को पढ़ना है एक के को, कौन वाला बोलो ना जी, बीटा। अगले दिन हम लोग इसका मैकेनिज्म सीखेंगे। किसका मैकेनिज्म? बीटा एलिमिनेशन का मैकेनिज्म सीखेंगे। सही है, चलिए।